ये निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 में जैसा कि मैंने आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको कल बताया था आज के लिए मार्केट सेम टू सेम वैसा ही वर्क किया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर वहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की तरफ आया और जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था मार्केट उसी सपोर्ट पर आके रुका। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम रह सकता है। इसके लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला वो 22,028 का रहने वाला है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। वहीं पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 24,391 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, वहीं पर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,090 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर नहीं टूटता तब तक मार्केट में ना तो बायर एक्टिव होंगे ना तो सेलर एक्टिव होंगे। अभी मार्केट बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, आइए अब देखते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट पे मैंने आपको कल एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया बताया था वो था आपका 24,762। ठीक है, जब तक मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में ना तो बायर एक्टिव होंगे ना तो सेलर। बट अब फ्राइडे के दिन मार्केट में दूसरा एक मोमेंटम है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखो, फ्राइडे के दिन जो मार्केट में मोमेंटम रहने वाला वो है हमारा 24,985। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक बायर एक्टिव नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है वो 24,985 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहीं पर सपोर्ट देखा जाए तो 24,749 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये लमसम मुझे लगता है कि 200-250 पॉइंट का मोमेंटम है, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर 24,985 के अगर ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ से हम लोग बाई का सेट ढूंढेंगे। ठीक है, अगर 24,749 के अगर नीचे मार्केट आता है तो यहाँ से हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर 24,749 के आसपास मार्केट खुलता है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बाई, अगर 24,985 के अगर आसपास मार्केट खुलता है वहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से सेलिंग। ठीक है, सिंपल से फंडा, 24,985 के ऊपर गया तो मार्केट में बाइंग करेंगे, 24,749 के अगर नीचे आता है तो सेलिंग करेंगे, सिंपल। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल जैसा बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट सेम टू सेम यहाँ पर भी वही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसको मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं अपन। देखो, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हमारी रहने वाली है वो 52,943 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 57,306 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाली इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला वो हमारा रहने वाला 54,903 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ता है 54,900 को जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं होने वाला, तब तक मार्केट में सिर्फ सेलर रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो 54,424। जब तक मार्केट इसके नहीं एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 लेवल। ठीक है, देखो 54,424 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है, 54,058 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक मार्केट साइडवेज है। अगर 54,424 का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में बाइंग करेंगे। अगर 54,058 का अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। ठीक है,
और अगर ये बीच में रुकता है, बीच में अगर मतलब कि अगर 54,424 के आसपास खुलता है, वहाँ से अगर नीचे आता तो सेल, 54,058 के आसपास खुलता है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बाई। ठीक है, मतलब सिंपल सा फंडा है कि 54,424 के अगर ऊपर गया तो बाई करेंगे, नीचे आया तो सेल करेंगे। ठीक है, वही सेम यहाँ पर भी है। अब आते हैं सेंसेक्स के चार्ट में। गाइस ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स का चार्ट में जैसा कि मैंने आपको जो बताया था कल, सेम टू सेम मार्केट वैसा ही वर्क किया, बट यहाँ पर आज थोड़ा सा मोमेंटम को यहाँ से कैच करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मोमेंटम हो रहा था, मार्केट थोड़ा सा क्लियर कट में मोमेंटम दे रहा था। ठीक है, वैसे बैंक निफ्टी में नहीं मिला। ठीक है, पर सेंसेक्स में बहुत ही अच्छे मूवमेंट देखने को मिले, छोटे छोटे मोमेंटम देखने को मिले बट मिले। ठीक है, आइए मंथली चार्ट पे देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को। गाइस यहाँ पर जो मंथली में जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया में रहने वाली है वो 72,837 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं आपका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला वो 85,348 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मार्केट अभी इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब आते हैं वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वीकली चार्ट पे जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया रहने वाली है वो 82,308 का रहने वाली इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पर सपोर्ट अगर देखा जाए तो 79,814 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट आने वाला है। जब तक मार्केट इसको पार नहीं करता या इसको तोड़ता नहीं, तब तक ना बायर एक्टिव होने वाला है ना तो सेलर। ठीक है, इस चीज़ को बस नोट करना है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो लेवल मैंने आपको बताया था, मार्केट सेम टू सेम वहीं पर वर्क किया था। अब आते हैं यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में देना है। ठीक है, देखो 81,453 और ये वाली लेवल 80,625, जब तक मार्केट इसके बीच में तब तक मार्केट साइडवेज रहने वाला है। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान देना है कि देखो 81,453 अगर तोड़ता ऊपर की तरफ तो बायर एक्टिव होंगे, अगर 80,625 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो सेलर एक्टिव होंगे, अगर बीच में रुकता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि 81,453 के आसपास खुला, वहाँ से अगर नीचे आ रहा तो सेल करेंगे, अगर वहीं 80,625 के आसपास खुलता है तो मार्केट में ऐसे बाइंग करेंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।